नमस्ते प्यारे बच्चों। हमने पिछले क्लास में 3 प्रकार के कांचों के बारे में बात किया था। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, है ना। वो कौन कौन से कांच थे? साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो इन सब के बारे में हमने बात की, इन तीनों प्रकार के बारे में हमने बात की और ये भी कहा कि ये तीनों प्रकार के कांच किस प्रकार बनाए जाते हैं और उनके उपयोग क्या है। ये सब आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। उसके बाद हमने बात की धूप के चश्मे के बारे में। किसके बारे में? धूप के चश्मे के या सनग्लासेस के बारे में। धूप के चश्मे के बारे में, धूप के चश्मों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको बताया कि धूप के जो चश्मे होते हैं वो क्यों उपयोग करते हैं हम लोग उसे सूर्य की गर्मी, आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए धूप के चश्मे हम लोग उपयोग करते हैं। अब इन धूप के जो चश्मे पहले जो उपयोग करते थे, धूप के जो चश्मे होते थे, उनमें क्या किया जाता था? इनके जो कांच होते या इनके जो लेंस होते थे, इनमें क्या मिला दिया जाता था? इनमें थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता था। क्या मिला दिया जाता था? सीरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड मिला दिया जाता था या मिला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी रूप से, किस लिए मिला दिया जाता है ये सीरियम ऑक्साइड? स्थायी रूप से रंगीन कर देता है। स्थायी रूप से रंगीन कर देता है। तो स्थायी रूप से रंगीन करने के लिए धूप के चश्मे के लेंसों में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। अब देखो इससे क्या होता है कि यह धूप में तो राहत देता है, धूप में राहत देता है, धूप में राहत देता है। लेकिन छाया में क्या है? ये छाया में अगर आप इनको पहनकर चले जाओ तो आपको साफ दिखाई नहीं देता, साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। क्योंकि यह स्थायी रूप से रंगीन होने के कारण ये धूप में तो राहत देता है, लेकिन छाया में ये अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि साफ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे होते होते क्या हुआ कि आजकल हम क्या कर रहे हैं? फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? किसका उपयोग कर रहे हैं? फोटोक्रोमिक फोटोक्रोमिक कांच की लेंसों का, कांच के लेंसों का प्रयोग कर रहे हैं। अब फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों की विशेषता क्या है? ये जो फोटोक्रोमिक कांचों के लेंसों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि इसमें सीरियम ऑक्साइड नाम, इनके लेंसों में सीरियम ऑक्साइड ना मिलाकर इसमें क्या मिला दिया जाता है? इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में क्या मिला दिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। अब इससे क्या फायदा होता है? इससे यह फायदा होता है कि धूप में गहरा रंग होता है इसका, लेकिन छाया में लेंस हल्का कलर का हो जाता है, हल्के रंग का हो जाता है। तो धूप में भी राहत मिल जाती है और अगर आप छाया में खड़े हो तब भी आपको साफ दिखाई दे जाता है। ठीक है। तो फोटोक्रोमिक कांच में यानी कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर यानी चांदी, चांदी का जो आयोडाइड है वो मिला दिया जाता है। चांदी का आयोडाइड मिला दिया जाता है।
तो इससे क्या हुआ कि धूप में भी राहत और छाया में भी आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या है कि आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ धूप के चश्मे और अभी जो हम लोग उपयोग करते हैं फोटोक्रोमिक लेंस। अभी दिखाते हैं, ये देखिए, ये है ये है सनग्लास, जिसे हमने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। ये धूप के चश्मे जिसमें सीरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे स्थायी रूप से ये रंगीन हो जाते हैं, स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। अब अगला, लेकिन इसमें क्या है, अंधेरे जो हम लोग छाया में जाओ तभी इसमें साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फोटोक्रोमिक लेंस, फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों की बात करें। अब आप चित्र में देख रहे हो कि देखो जैसे ये धूप आती है ये गहरे रंग का हो जाता है, जैसे ही धूप आती है ये गहरे रंग का हो जाता है और आपकी आंखों को राहत देता है। और जैसे ही आप छाया में चले जाओ तो ये हल्के रंग का हो जाता है, हल्के रंग का हो जाता है, जिससे कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है, सीरियम ऑक्साइड की बजाय सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब मेरे बच्चों, आपने बहुत सारे रंगीन कांचों को देखा होगा, रंगीन कांचों को देखा होगा। रंगीन कांच बोतलें बनाने में, चूड़ियां बनाने में, खिड़कियों के शीशे बनाने में सभी उपयोग किए जाते हैं। अब ये कांच स्थायी रूप से रंगीन करने के लिए इसमें क्या क्या मिला जाता है? इन कांचों में देखो, आप रंग बिरंगे कांच देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो शीशे रंग बिरंगे, पीला है, हरा रंग है, नीला है, हल्का नीला है, हल्का हरा रंग है, ये सब आप देख रहे हो। तो इन सबको कैसे बनाया जाता है देख लें। अब रंगीन कांच को बनाने के लिए क्या किया जाता है, रंगीन कांचों को बनाने के लिए क्या किया जाता है देखते हैं। ये देखिए, स्थायी रूप से रंगीन कांच कैसे बनाया जाता है, स्थायी रूप से रंगीन कांच कैसे बनाया जाता है। अब स्थायी रूप से कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें क्या मिला दिया जाता है? धात्विक ऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है उसमें? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। धातु, मेटल, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। तो स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? धात्विक ऑक्साइडों का प्रयोग होता है, जिसे हम अंग्रेजी में मेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। अब बच्चों देखो, एक एक रंग को लेकर हम देखते हैं। पहला, नीले रंग का कांच बनाने के लिए, नीले रंग का, नीला कांच, ठीक है, नीला कांच। अब नीले कांच को बनाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? नीले कांच को बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है उसमें? कच्चे माल में भट्टी में चढ़ाने से पहले उसमें क्या मिला दिया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दिया जाता है नीले कांच को बनाने के लिए, नीले रंग के कांच को मिलाने।
पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा दूसरा हल्के नीले रंग का, हल्के नीले रंग के कांच को बनाने के लिए, हल्के नीले रंग के कांच को बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें फेरिक ऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिलाते हैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मिला दिया जाता है। ठीक। अब तीसरा है हल्के हरे रंग का, हल्के हरे रंग का, हरे रंग, हल्के हरे रंग का अगर आपको कांच चाहिए तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? उसमें हम क्रोमियम ऑक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे उसमें हम? इसमें हम क्या मिलाएंगे? क्रोमियम ऑक्साइड। नाम देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड उसमें हम मिला देंगे। तो नीले रंग के कांच को बनाने के लिए ये सभी क्या है? ये सभी धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड कहेंगे हम इनको। कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी धात्विक ऑक्साइड है जिनको किसके उपयोग में लाया जाता है? स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए किया जाता है। नीले रंग के कांच को बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, हल्के रंग नीले रंग का फेरिक ऑक्साइड, हल्के हरे रंग का क्रोमियम ऑक्साइड। ये सारी बातें आपकी पुस्तक में दी हुई है। ठीक, तो अब जरा नोट कर लीजिएगा, अभी नहीं, पुस्तक में दिया हुआ है, घर में जाकर अंडरलाइन करके पढ़िए। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पीले रंग का कांच। अगर आपको पीले रंग का कांच चाहिए तो अगर हम पीले रंग का कांच बनाने वाले हैं, ठीक है, पीला रंग, पीले रंग का कांच अगर हमें चाहिए तो हमें क्या मिलाना चाहिए इसमें? तो उसमें हम मिलाएंगे सीरियम ऑक्साइड तथा, क्या मिलाएंगे उसमें? सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड। सीरियम ऑक्साइड या सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रस, सीरियम ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड से हमें क्या मिलेगा? पीला रंग, पीले रंग का कांच हमें प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए उसमें धात्विक ऑक्साइड मिला दिया जाता है। कब मिलाया जाता है? जब कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले, गर्म करने के बाद हम नहीं मिला सकते, गर्म करने से पहले क्या करेंगे? हम धात्विक ऑक्साइडों को कच्चे माल में डाल देंगे तो हमें स्थायी रूप से रंगीन रंगीन कांच प्राप्त होंगे। तो इसमें पहला है नीला कांच जो कोबाल्ट ऑक्साइड से बनता है, हल्के नीले रंग का फेरिक ऑक्साइड से, हल्के हरे रंग का क्रोमियम ऑक्साइड से तथा पीला रंग सीरियम या क्यूप्रस से, सीरियम या क्यूप्रस ऑक्साइड से बनता है। ये क्लियर है? चलो अब आगे चले, आगे हम पढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक है मृतिका। अगला टॉपिक है हमारा मृतिका। कभी सुना है आपने मृतिका? मृतिका का नाम सुना है? मृतिका कुछ ऐसे वर्ड सुना है आपने मृतिका? ये देखिए, मृतिका क्या चीज है? मृतिका, चलो, आपने कभी कुम्हार के यहाँ गए हो आप लोग? हाँ, जो पॉट्स बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तने सब बनाते हैं, गए हो आप लोग? ये वो लोग क्या करते हैं? वो किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं? वो लोग एक प्रकार की
चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं वे? चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। देखा होगा आपने चिपचिपा हुआ सा, जिसे हम क्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्ले कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं या क्ले कहते हैं। आपने देखा होगा वो चाक पर ऐसे चढ़ाते हैं, अपने बर्तने बनाते हैं, गूंदते हैं, पहले चिकनी मिट्टी को गूंदते हैं, फिर क्या करते हैं, चाक द्वारा पहले वे कच्चे बर्तन बनाते हैं। ठीक है, चाक द्वारा, ये देखो राउंड राउंड ये चाक है, तो चाक आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कभी आपको अवसर मिले तो उधर जाकर देखिए वे कैसे सुंदर सुंदर बर्तने बनाते हैं। ठीक है, तो वे चाक पर चढ़ाकर ऐसी चिकनी मिट्टी, जिसमें भालू पत्थर ऐसे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती, जो बहुत ही मुलायम, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, जिसे हम क्ले भी कहते हैं। तो वे चाक पे चढ़ाकर बर्तने बनाते हैं, कच्चे बर्तन बनाते हैं। अब ये तो कच्चे होते हैं। अब इन बर्तनों को वे क्या करते हैं, इन बर्तनों को भट्टी में, देखो आग जला रखा होता है, बहुत गर्मी होती है भट्टी में, उच्च ताप में इन बर्तनों को, आप देख रहे हो यहाँ पर बर्तन रखा हुआ है, बर्तने रखे हैं मिट्टी के, कच्चे बर्तनों को रखकर क्या करते हैं, भट्टी में उच्च ताप में पकाया जाता है। ठीक है, तो इन पके हुए बर्तनों को, इन पके हुए बर्तनों को हम क्या कहते हैं, इन पके हुए बर्तनों को हम मृतिका कहते हैं। पहले क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी को गूंदते हैं वे, उसके बाद चाक द्वारा पहले क्या करते हैं, चाक द्वारा पहले चिकनी मिट्टी को गूंदकर चाक पर चढ़ाया जाता है, कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद भट्टी पर चढ़ा देते हैं, उच्च ताप पर इन बर्तनों को, इन कच्चे बर्तनों को पकाया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद ये देखो पके बर्तन तैयार है। ठीक है, तो पके हुए बर्तनों को ही हम मृतिका कहते हैं। ये काफी अच्छे होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। इनमें पानी रखकर हम पीते हैं, खाना पका सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों का हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आपने ऐसे रंग की तो मिट्टी देखी है ना, लाल रंग की या फिर भूरे रंग की मिट्टी देखी होगी। ऐसे क्ले दूसरे एक रंग की भी होती है, जिसे हम सफेद मिट्टी या सफेद चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेद चीनी, खाने वाली चीनी नहीं। ये देखो, ये है व्हाइट क्ले। क्या कहते हैं हम इसको, व्हाइट क्ले या चीनी मिट्टी। क्या कहते हैं इसे, चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी। देखो इसका रंग कैसा है, इसका रंग लाल या भूरा रंग नहीं है, इसका रंग कैसा है, सफेद है। यह भी एक प्रकार की सफेद मृतिका है, सफेद मृतिका या चीनी मिट्टी कहते हैं। इससे चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट, केतलियां, फ्यूज होल्डर, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखो ऐसे बर्तन देखे होंगे आपने, ये सब कैसे बने होते हैं, कौन सी मिट्टी से बने होते हैं, ये चीनी मिट्टी से बने होते हैं, चाइना वेयर्स कहते हैं हम इसको। ठीक है, चाइना वेयर्स या इसे हम व्हाइट क्ले भी कहते हैं। इनसे ऐसे सुंदर सुंदर सफेद रंग के या अन्य रंग के बर्तने बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमने मृतिका की बात की और चीनी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। अब देखो आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में ये आग्नेय चट्टान कैसे होते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज, कैसा खनिज, कौन सा खनिज, फेल्सपार खनिज। ठीक है, मिनरल, फेल्सपार खनिज के श्रवण से एक प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो
आग्नेय चट्टान वे चट्टानें हैं जो लावा मैग्मा, सब आपको पता होगा ना, लावा मैग्मा सब, इन सब के जमने से बनता है, इन सब के जमने से बनता है। तो लावा मैग्मा सबके जमने से आग्नेय चट्टान बनते हैं, और उनमें एक खनिज पदार्थ होती है, क्या है वो है फेल्सपार खनिज। फेल्सपार खनिज के क्षरण से, क्षरण यानी कि उनके रिसने से, आग्नेय चट्टानों से रिश्ते आते हैं, तो फेल्सपार खनिज होती है, ठीक है। और इसके क्षरण से, आग्नेय चट्टानों के क्षरण से क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती जाती है। इस मिट्टी को क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छाना जाता है, बारीक छन्नी से छाना जाता है, बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ क्या किया जाता है, आटे की तरह गूंदा जाता है, इसको आटे की तरह गूंदा जाता है। आपने देखा होगा मम्मी आटा गूंदती है, सॉफ्ट सॉफ्ट आटा होता है ना, इसमें कुछ भी कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होते, वो साफ होता है, बिल्कुल बारीक बारीक होती है वो बिल्कुल। पहले मम्मी क्या करती है, उनको छन्नी से छान लेती है, साफ साफ कर देती है, उसके बाद क्या करते हैं वे, उसके बाद जल जल के साथ आटे को गूंदते हैं। तो इसी प्रकार ये जो आग्नेय चट्टानों के फेल्सपार खनिज से इसके जो क्षरण से जो मिट्टी प्राप्त होती है, उसको बारीक छन्नी से छाना जाता है पहले, उसके बाद जल के साथ उसको क्या किया जाता है, जल के साथ आटे की तरह उसको गूंदा जाता है, और क्या करते हैं, कुछ दिन उसको रख देते हैं इसी प्रकार, कुछ दिन इसी प्रकार रख देते हैं उसको, ठीक है। गूंदने के बाद क्या करते हैं, कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका फलस्वरूप क्या होता है, इसका फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह, हमने कहा मिट्टी को भारी छन्नी से छान दिया जाता है, जल के साथ आटे की तरह गूंदा जाता है, कुछ दिन इसको रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ दिन बाद ये बहुत ही मुलायम हो जाते हैं और पिघले प्लास्टिक की तरह, क्या है, पिघले प्लास्टिक की तरह। आपको पता है जब प्लास्टिक पिघलता है तो कितना सॉफ्ट हो जाता है वो, है ना। पिघले किसकी तरह, प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है, पिघले प्लास्टिक की तरह वो क्या बन जाती है, लचीली, यानी बहुत ही लचीली बन जाती है, पिघले प्लास्टिक की तरह वो लचीली बन जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लचीली मिट्टी है इसे हम मन चाहे सांचे में डालकर, आपको पता है जब मिट्टी लचीली हो गई तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, मन चाहे सांचों में डाल सकते हैं, मन चाहे सांचों में इनको डाल सकते हैं, इनको ढाल कर क्या क्या बना सकते हैं इससे हम लोग, खिलौने, मूर्तियां, बर्तन, टाइल आदि बना सकते हैं। इन्हें और आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए इनको बनाते समय मिट्टी में, जैसे हमने कहा कि कांच में धातु मिश्रण मिला सकते हैं हम लोग, इसी प्रकार अगर हमको सुंदर बनाना है, अगर आपको सॉरी इसको रंगीन बनाना है तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए, अगर आपको चाहिए अलग अलग रंग चाहिए आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको बनाते समय मिट्टी में क्या मिलाएंगे हम लोग, रंगीन रंगीन धात्विक धात्विक रंगीन धात्विक मिश्रण, ठीक है, या यौगिक, सॉरी यौगिक, यौगिक डाल देंगे,
तो ये कैसा बन जाएगा, आकर्षक और सुंदर बन जाएगा। कोई भी रंग आप कैसे भी रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक और बात बता देती हूँ, चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। इसे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतलियां, गाड़ियों के स्पार्क प्लग आदि बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के शरण में से एक विशेष प्रकार की मिट्टी निकलती है। पहले क्या करते हैं, इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे के साथ जल के साथ क्या करते हैं, आटे के समान इसको गूंदा जाता है, कुछ दिन इसको रखा जाता है। फिर क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, ये पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है। अब हम इसे चाहे सांचों में डालकर कुछ भी बना सकते हैं, खिलौने, मूर्तियां, बर्तन, टाइल्स, सब कुछ बना सकते हैं। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए हम इनके क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, इनके मिश्रण में क्या मिला देते हैं हम लोग, इनमें ये मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला देते हैं, ये पूरी दमन। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, तैयार वस्तुओं को सुखाने के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब वस्तुएं तैयार हो गई आपकी, ठीक है, रंगीन धात्विक यौगिक सब मिला लिए, वस्तुएं तैयार हो गई। अब जब तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद उन्हें भट्टी में व्यवस्थित, जैसे कि हमने मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात की, वैसे ही तैयार वस्तुएं सुखा देते हैं, सुखाते हैं, पहले सुखाते हैं, उसके बाद ये एक भट्टी में रख दिया जाता है। किसमें रख दिया जाता है, मैंने आपको दिखाया, भट्टी में रखते हैं, भट्टी में रखते हैं। और उच्च ताप में, उच्च ताप में इनको पकाया जाता है, उच्च ताप में, उच्च ताप में इनको पकाया जाता है। अब जो वस्तुएं से प्राप्त होती है वो कैसे होती है, सररंध्र होती है। क्या होती है, सररंध्र होते हैं। ऐसे पकाए हुए जो बर्तन होते हैं ये सररंध्र होते हैं, या जिसे हम पॉरस कहते हैं, अंग्रेजी में पॉरस कहते हैं। सररंध्र यानी क्या बेटा, जैसे कि ये बर्तन है, ये सुखा दिया, ये बनाकर सुखा दिया, तो इसमें छोटे 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 बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, छेद होते हैं, जिसे हम सररंध्र कहते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम कुछ रखे तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इन पर अन्य रसायन मिला दिए जाते हैं, इन पर अन्य रसायन, जैसे लेड ऑक्साइड, क्या मिलाते हैं, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड, अथवा टिन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड मिलाते, इनका एक लेप इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है, किसका लेप चढ़ा दिया जाता है, लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप इनके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और इनको फिर से गर्म किया जाता है, फिर से इनको गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघल कर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढक देती है, छिद्रों को क्या कर देती है, ढक देती है, इन्हें जलरोधक बना देती है। जलरोधक, जलरोधक यानी कि क्या है, जल रोधक, जलरोधक यानी वाटर प्रूफ। ठीक है, पानी डाल दो बाहर ऐसे निकल के नहीं आएगा ये, ठीक है, ये अभी वाटर प्रूफ हो गया, क्योंकि इनके छेद सभी क्या हो गए, छेद सभी ढक गए। कैसे ढक गए, हमने इनके ऊपर क्या लेप चढ़ाया है, लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर इसको क्या किया, गर्म किया, तो ये पिघल कर क्या कर लेते हैं, इन संयंत्रों को
इनको ढक देते हैं और ये क्या बन जाता है, ये बहुत ही प्यारा सा, चमकीला सा, सुंदर सा एक बर्तन बन जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? ये देखिए, आप देख रहे हो, हाँ, ऐसे हमारे पास ये बर्तन जो है सफेद सिक्का की बनी हुई है। फिर ये देखो टाइल भी बना दिया जाता है इससे, ये देख रहे हो आप टाइल। ठीक है, फिर फिर आप देखोगे, देखो मूर्तियां, मूर्तियां भी बना दी जाती हैं। ठीक है, सफेद ग्रसी का, उनको रंगीन भी किया जा सकता है, आकर्षक भी बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है आकर्षक? इसके मिट्टी में इसको बनाते समय रंगीन धातु का प्रयोग कर सकते हैं, यौगिक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात मैं आपको याद दिला देती हूँ बेटा, 12 सितंबर को हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलाने वाले थे आपकी, तो वो उस दिन हम लोग नहीं चला पाए। तो वो जो एग्जाम है वो आपका 28 सितंबर को होगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से जो जो आपको पढ़ाया गया है सब पढ़कर आए और सभी अच्छे आंसर प्राप्त कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आज अपनी कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।